अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई किया है तो आपको ये मैसेज मौसूल हुआ होगा जिसमें लिखा होगा डियर कैंडिडेट प्लीज़ लॉग इन टू दिस लिंक। ये लिंक दिया होगा, इस लिंक से आपने लॉग इन करना है एंड लॉग इन विद प्रोफाइल अपडेट फॉर एडमिन 2021। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है जो कि वहाँ पे आपको दिया गया है और आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देना है और अपडेट की जो लास्ट डेट है आपकी 30 सितंबर से पहले पहले आपने इसको अपडेट करना है। इसके बाद आप इसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। अपडेट करने का मतलब ये है कि आपने उसमें अगर कोई चेंजिंग करनी है, यानी कि कुछ चीज़ें आपने अपडेट करनी है उसमें, मीन्स डेट कि आपकी कोई ऐसी डिग्री है या कोई ऐसे मार्क्स वगैरह हैं जो आपसे पहले रह गए थे, यानी कि कुछ लोगों की डिग्रीज अभी कंप्लीट हुई हैं तो वो अभी अपडेट कर सकते हैं। यानी कि सब चीज़ें अब आप जो है 30 सितंबर से पहले पहले अपडेट कर लें, उसके बाद जो है उसमें कोई चेंजिंग वगैरह नहीं होगी। अगर आपकी कोई भी इस तरह की डिग्री एक्स्ट्रा नहीं हुई तो तब भी आप उसको चेक कर लें कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, अपडेट कर लें। ठीक है, तो अपडेट करने का तरीकाकार आज की इस वीडियो में मुकम्मल सीखेंगे कि किस तरह से जो है आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अगर आपको आपका पासवर्ड भूल गया है तो वो पासवर्ड आप कैसे रिकवर करेंगे, पासवर्ड भी रिकवर करना सीखेंगे। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की तमाम तर वीडियोज़ की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। तो सबसे पहले जो ये आपको लिंक दिया गया, इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अगर आपको ये लिंक नहीं मिल रहा या दिया हुआ नहीं है तो फिर आपको मैं तरीका बताता हूँ कि यहाँ पे आपने आना है गूगल पे और यहाँ पे आपने लिखना है AIOU ट्विटर लिखना है और उसके बाद सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट पे आपके पास ये वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे वही वाली वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अब आपने करना यह है कि अगर आप मोबाइल पर ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर 3 डॉट आपके पास दिए हुए हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपने अब साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे CNIC नंबर पूछेगा जो कि आपने पहले जब अपने आप को रजिस्टर करवाया था तो यहाँ पे आपने CNIC नंबर दिया था, यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर। उसके बाद नीचे आपने वो वाला पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कैसे सेलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने ये वाला सेलेक्ट करना है जो कि आपको मैसेज में भी बताया गया था कि प्रोफाइल अपडेट फॉर एडमिन 2021, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे ऊपर मैं अपना ID कार्ड नंबर देता हूँ, नीचे जो है पासवर्ड देता हूँ और फिर आप साइन इन करके आपको दिखाता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें मैंने ऊपर जो है अपने यहाँ पे शनाख्ती कार्ड नंबर दे दिया, नीचे पासवर्ड दे दिया। याद रखें शनाख्ती कार्ड आपने विदाउट डैशेस देना है, इनके उसमें डैशेस वगैरह नहीं डालने। ठीक है, यहाँ पे अब आपने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो जैसे ही आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें नोटिफिकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ट्विटर स्प्रिंग 2021। सबसे पहली इंस्ट्रक्शन ये लिखी हुई है कि आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल, फिर एड्रेस, फिर आपने एजुकेशन की डिटेल और फिर आपने एक्सपीरियंस की डिटेल को अपडेट करना है। सेकंड में आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन सब्जेक्ट के लिहाज से लिखनी है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और आपका एक्सपीरियंस उसमें कितना है। तीसरा जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा रोल प्ले करना चाहेंगे, यानी कि आप जो है वहाँ पे एज ए टीचर जो है वर्कशॉप्स अटेंड करेंगे या फिर एज ए आप जो कोऑर्डिनेटर या फिर आप सुपरिटेंडेंट या आप एग्जामिनर के हिसाब से या इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से या फिर आप असाइनमेंट्स चेक करना चाहेंगे। ठीक है, वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपने ये नीचे आपके पास एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे नीचे क्लोज का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखें 2 स्टेप्स आपके पास आ गए। फर्स्ट में आपने प्रोफाइल को अपडेट करना है और सेकंड जो स्टेप है उसमें आपने यहाँ पे रोल को सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ जाएगी, उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स आ जाएंगी और एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ें आपने यहाँ से अपडेट करनी होगी। यहाँ पे देखें जी, सबसे पहले आपके पास ये पर्सनल डिटेल्स आ गई हैं, यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो चेंजिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ये आप 30 तारीख तक कर सकते हैं, उसके बाद आप ये चेंजिंग नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें मेरी ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख लें जो चीज़ें आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको जो है यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ। इसका यहाँ पे नाम आपने लिखना होता है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपने मेल फीमेल सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने रिलीजन यानी कि मज़हब आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपकी हैसियत क्या है जी, अज़वाजी हैसियत क्या है, यानी कि आप शादीशुदा हैं गैर शादीशुदा हैं। ठीक है, आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, AB नेगेटिव है मेरा। ठीक है, यहाँ पे डिसेबिलिटी यानी कि माजूर हैं या नहीं। उसके बाद आपने सेव एंड अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपका जो ये डेटा जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कि यूर डेटा हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। ठीक है,
सेव जो है लिखा हुआ आएगा, मीन्स दैट कि आपका डेटा जो है वो सेव हो चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने एक बार सेव कर दिया आप दोबारा इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। आप चेंजिंग कर सकते हैं लेकिन 30 तारीख से पहले कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें पर्सनल डिटेल एज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एड्रेस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे एड्रेस को अब अपडेट करूँगा। यहाँ पे एड्रेस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा जी। तो जैसे ही आप एड्रेस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें जी ये पोस्टल डिस्ट्रिक्ट आ गया, पोस्टल तहसील आ गई है और ये करंट पोस्टल एड्रेस आ गया, ठीक है। यानी कि इस वक्त आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, ठीक है, जिसमें आपको अपडेट्स वगैरह असाइनमेंट्स स्टूडेंट की ये सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने सेव एंड अपडेट के ऊपर क्लिक करनी है। अगर ये चेंज करने हैं आपने, यानी कि आपकी जगह चेंज हो गई है या कुछ इस तरह का हो गया है तो आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर देना है। तो चलो मैं यहाँ पे सेव एंड अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ जी। तो यहाँ पे देखें जी एड्रेस अपडेटेड सक्सेसफुली, एड्रेस भी अपडेट हो गया। अब मैं एजुकेशन को अपडेट करके दिखाता हूँ। तो एजुकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है आपने जी। तो जैसे ही आप एजुकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास ये वाले ऑप्शन आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपनी एजुकेशन सेलेक्ट नहीं की इसलिए ये आपके सामने आ रहे हैं। आप ये ज़रा नीचे आएँ तो यहाँ पे देखें ये आपने जितनी भी एजुकेशन सेलेक्ट की हैं वो सब यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। अगर आपने किसी को अपडेट करना है तो यहाँ से इसको कैंसिल करना है, ठीक है। ये आपके पास क्रॉस का बटन है। जैसे आप यहाँ से क्रॉस करेंगे यहाँ पे ऊपर फिर आप जो है इसको अपडेट करेंगे। यहाँ पे ऊपर आप डिग्री का लेवल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट है आपके, और यहाँ से आपने जो है एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में आपका कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद नीचे जो है आपने ये बोर्ड और इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद नीचे आपने जो है पासिंग ईयर लिखना है, ये डीएमसी के ऊपर मौजूद होता है। यहाँ पे नीचे ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, सीजीपीए है, परसेंटेज है, डिवीजन है। उसके बाद सेव एंड अपडेट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये आपके पास नीचे अपडेट हो जाएगा, सही है। तो इसी तरह आपने 1 बाय 1 सब चीज़ें अपडेट करनी है। अगर आपके पास इसमें मतलब कोई ऐसी डिग्री है जो आपसे रह गई थी पहले तो आप अभी आप जो है इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपने सेव एंड अपडेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने एक्सपीरियंस के बटन के ऊपर क्लिक करना है, आपने एक्सपीरियंस ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आपने एजुकेशन तो मेरी कंप्लीट है, ठीक है जी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ से आपने अपने एक्सपीरियंस को ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें जी ये नीचे ऐड किया हुआ है, सही है। आपने ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है। कैसे करेंगे, अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है यहाँ पे आपने वर्क एक्सपीरियंस लिखना है, ठीक है, किस चीज़ में, और यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखना है, कौन से डिपार्टमेंट में आपने जॉब सेलेक्ट करनी है कि कौन सी जॉब है, प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, कौन सी है। प्राइवेट जैसी लिखेंगे ये जो नीचे आपके पास BPS है वो चला जाएगा, ठीक है। बेसिक पे स्केल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो है कौन से यानी कि हायर सेकेंडरी के लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके टीचिंग लेवल क्या है आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे सेकेंडरी किया। अब यहाँ पे आपने नीचे सेक्टर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कौन सा स्कूल है ये देखें, सब स्कूल के यहाँ पे नाम वगैरह भी आ गए हैं, ठीक है। अगर आपका कोई और स्कूल है तो नीचे ये अदर्स लिखा हुआ है, ठीक है, आप किसी और स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखें जी जॉब टाइप क्या है जी, आप रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे, सही है। ये सब चीज़ें आप ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें जी ये सब चीज़ें ऐड की हुई हैं, सही है। ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंने ऐड की हुई हैं कि मेरे कौन कौन से जॉब्स कर रहा हूँ और कहाँ काम पर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने अपडेट करनी है। ये एक्सपीरियंस भी हो गया। उसके बाद जब ये सब चीज़ें अपडेट हो जाएँ उसके बाद आपने फिर ये 3 डॉट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद ये आपके पास सेटिंग का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर जो आपके पास ये बटन है डैशबोर्ड का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे भी आपको मैं बताऊंगा कि क्लिक करने का फ़ायदा क्या है, लेकिन आप अभी जो है डैशबोर्ड के ऊपर लाजमी से क्लिक करेंगे। जैसे आप डैशबोर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास दोबारा से वही डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखें जी दोबारा ये हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब ये फर्स्ट तो हो गया है। अब आपने यहाँ से ये सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। तो सेकंड स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपडेट कर देना है। अब यहाँ पे देखें जी मैंने जो है यहाँ पे वर्कशॉप के लिए जो अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हेड एग्जामिनर के लिए अपडेट किया हुआ है। यहाँ पे नीचे आ गया है थोड़ा सा, इन्वेस्टिगेटर के लिए भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। हो गया जी ये सब कुछ। अब यहाँ पे आपने सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। अगर आप ये सब एग्जामिनर के लिए करना चाहते हैं, जिसके लिए करना चाहते हैं उसके ऊपर आपने टिक करना है। जैसे आप यहाँ पे टिक करेंगे, अगर सब के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ से आपने सबको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप ये सब सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपने सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ये आपके पास सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखें जी डिटेल सेव सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि ये डिटेल मेरी सेव हो चुकी है। अब ये कंप्लीट हो गया आपका प्रोसेस, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपने पासवर्ड को रिकवर करना है। अगर आपको पासवर्ड भूल गए तो आपने यहाँ पे 3 डॉट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये सेटिंग के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे साइन आउट का बटन आपके पास मौजूद है और चेंज पासवर्ड का, आप पासवर्ड यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पासवर्ड बिल्कुल वहाँ से इनवैलिड आ रहा है, आपको याद ही नहीं है, भूल गया है, तो चले मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है आपने अपने पासवर्ड को चेंज करना है, यानी कि आपने नया पासवर्ड कैसे लगाना होगा।
जी, तो अगर आपको पासवर्ड भूल गया है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पे नीचे आपके पास एक बटन लगा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऊपर आपने अपना CNIC नंबर देना है, नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, नीचे आपने न्यू पासवर्ड लगाना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे दोबारा से लिखना है और रीसेट पासवर्ड के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो इस तरह से जो है आपने अपने पासवर्ड को अपडेट कर लेना है और प्रोफाइल को भी इसी तरीके से आपने अपडेट करना है 30 तरीके से पहले। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।